नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं आपके 23 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो देखिए, मोटिवेट बात क्या है। इतनी मेहनत करो कि आज से 5 साल बाद कहीं भी जाओ तो उस महफिल में तुमसे बड़ा कोई दूसरा ना हो मेरे फ्रेंड। चलिए, इसी मोटिवेट बात से आपका समय ज़्यादा न लेते हुए हम लोग बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो हम बता दें, आपकी यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा और रिवीजन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन अवश्य करिए। चलिए, पहले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं और हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने हाल में अपनी राजधानी को नुसंतारा में बदलने का निर्णय लिया है। देखिए, आपका इंडोनेशिया जो आपका देश है, ये हाल में आपका नुसंतारा, जो पहले आपकी राजधानी जाकर्ता रहती थी, अब उसको नुसंतारा के नाम से जाना जाएगा, इंडोनेशिया की राजधानी। देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जाकर्ता से नुसंतारा में बदलने का फैसला किया। और नुसंतारा जो है आपका बोर्नियो द्वीप पर आपका कालीमंतन के जंगल पर ये भीतर एक स्थल है और इसलिए इसे चुना गया क्योंकि यह इंडोनेशिया के भूगोल को दर्शाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित भी है। देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जाकर्ता जो है आपका इंडोनेशिया का वाणिज्यिक एवं आपका वित्तीय केंद्र भी बना रहेगा। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके विनोद राय जी को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वतंत्र रूप से इनको अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, हम लोग इनसे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने विनोद राय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी प्रमुख थे। किसने किया? भारतीय रिजर्व ने। तो हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक की ओर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, आरबीआई का जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में हुआ और इसको भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के भी एक नाम से जाना जाता है, जो ये आपके 1934 में पारित हुआ था। और देखिए, आपका आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि आपके 25वे हैं। चलिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थर्ड नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है। तो आपका 7.6% है। चलिए, हम लोग इसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपका इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के उम्मीदों ने यह बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.6% बढ़ी है। और देखिए, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था एक आपका सार्थक विस्तार दिखाएगी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2020 के सकल घरेलू उत्पाद के स्तर से 9.1% भी अधिक होगी। और देखिए, विश्व घरोली की बात होती है तो हम लोग यहाँ और देखते हैं इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्षों में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान इस प्रकार है। 2021-22 में वित्तीय वर्ष दो जो है 22 में आपका 8.3% है और 22-23 में इसकी वित्तीय वर्ष जो है 2023 के लिए आपका 7.5 है और आपका 23-24 के लिए वित्तीय वर्ष जो है 24 के लिए आपका 6.5% है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फोर्थ नंबर। तो देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि हाल ही में किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है। तो देखिए, यहाँ बात हो रही है किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है। तो आपका चीन देश ने किया है। चलिए, हम लोग इसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो देखिए 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक को आभासी रूप से 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया और चीन ने 2022 में ब्रिक्स की गुणन अध्यक्षता संभाली है। और बात किसकी होती है ब्रिक्स की, तो देखिए ब्रिक्स का जो है ये 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे आपका ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह ही है आपका। चलिए देखिए यहाँ भी ब्रिज आपका ब्राजील, रूस, आपका इंडिया, आपका चीन और आपका ये दिखाई है दिया है दक्षिण अफ्रीका, ये नाम से ही स्पष्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने के लिए घोषणा की है। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं आपकी सानिया मिर्जा जी बोली हैं घोषणा करने के लिए। चलिए हम लोग इनसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए सानिया मिर्जा जो है ये आपका इनका जो जन्म हुआ है आपके मुंबई शहर में हुआ और सानिया मिर्जा जो है ये एक भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि ये हाल ही में बोली हैं कि हम अब खेलना बंद कर देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य की आपकी जाह्नवी डकैती प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं आपकी आंध्र प्रदेश की हैं आपकी जवानी डकैती जी। चलिए हम लोग इनसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आंध्र प्रदेश की एक युवा लड़की जिनका नाम जाह्नवी डकैती है जो कि ये हाल में अमेरिका के अलबामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को ये पूरा की हैं और जिससे वह एक उपलब्धि हासिल भी करने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश की बात होती है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती है, मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी हैं, राज्यपाल आपके विश्व हरिचंदन जी हैं और जिले देखिए आपके 13 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सेठ निर्नो डे लॉ फुएंते का हाल ही में उम्र निधन हो गया। ये कितने वर्ष के थे। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये 112 वर्ष के थे। देखिए भारत के यूँ बोले तो दुनिया के सबसे ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं। और देखिए इनसे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए जीवित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक सेंट निर्नो ने डे ला फुएंते गार्सिया स्पेन का 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में इनका निधन हो गया। और देखिए सेंट निर्नो ने दिसंबर 2021 में सबसे उम्रदराज व्यक्ति पुरुष के रूप में ये रिकॉर्ड का दावा भी किए हैं जब वह ठीक 112 वर्ष और 211 दिन के थे। इनका फिर मृत्यु हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपके 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके दिलीप संघानी जी बने हैं आपके इफ्को के एक नए अध्यक्ष। चलिए हम लोग इनसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपका भारतीय किसान उर्वरक सहकारी जिसको कहते हैं इफ्को के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से दिलीप संघानी को सहकारिता 17वां अध्यक्ष चुने हैं और वहीं आपके बलविंदर सिंह का नकाई का स्थान लेंगे जिनका पहले अक्टूबर 2021 में निधन हो गया है। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किए हैं। तो ये आपका चिंता को किए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इनसे और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के अनुसार चिंता पर 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में इसे चुना है। और देखिए चिंता जो है 21% के अलावा चुनौतीपूर्ण 19% और आपका अलगाव 14% और कल्याण आपका 13% और लचीलापन 12% बच्चों के शीर्ष 5 शब्द बने हैं। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि हाल ही में किसे 2021 के लिए आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। तो ये आपके बाबर आजम जी को बनाया गया है। हाल में आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके बाबर आजम जी। चलिए हम लोग इनसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपके पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम को हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया और आईसीसी टीम ऑफ द ईयर पुरुषों के क्रिकेट में 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। बात किसकी होती है? आईसीसी की। तो हम लोग इधर भी एक नज़र डालते हैं। तो देखिए आईसीसी की बात होती है तो आईसीसी का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और जिसको कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसका मुख्यालय आपके दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और इनके जो सीईओ हैं आपके मनोज शाहनी जी हैं और वर्तमान में आपके जो पेलाड्रिस जी हैं, लेकिन मनोज शाहनी जी जो हैं ये इस्तीफा दे दिए और अध्यक्ष जो हैं आपके ग्रेग बर्कले जी हैं जो कि ये न्यूजीलैंड से हैं। तो हमारे कहने के तात्पर्य आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड भी न तो टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन ले लीजिए, आसानी के साथ पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई परेशानी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का रखिए ध्यान और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। जय हिंद, जय भारत।